हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है सिम कार्ड। और सिम कार्ड जापान में लेना एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक थिंग है और मूड बहुत ख़राब होता है। तो इसमें दो दो तरीके हैं, दो से ज़्यादा है लेकिन दो मेजर तरीके हैं, दो अम्ब्रेला कह सकते हैं। जिसमें से पहला ये है कि अगर आप इंडिया में हैं तो दो कंपनीज हैं, आई वीडियो और मोबाइल करके हैं दो कंपनीज। आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, वो आपको सिम कार्ड इंडिया के एड्रेस पे भेज देंगे। और इसमें दूसरा तरीका ये है कि आप ऑनलाइन रजिस्टर कर लीजिए, बुक भी कर लीजिए, लेकिन जब आप एयरपोर्ट पहुंचेंगे आप वहां से पिकअप कर सकते हैं। बट एयरपोर्ट पहुंचने पे पिकअप करने में एक कंडीशन ऐसी है कि 9 बजे के बाद आउटलेट ओपन होगा एयरपोर्ट के अंदर। तो अगर आप जल्दी पहुंच गए तो आपको हो सकता है वेट करना पड़े। और तीसरा ऑप्शन एक ये है कि अगर आप जापान आ रहे हैं सिर्फ छुट्टियों के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, तो इंडिया वाला नंबर आप रोमिंग पे भी करा सकते हैं अगर ज़रूरत है तो ये तो तीन ऑप्शन हो गए इंडिया बैठे वाले। अब जो मेन चीज़ है वो ये है कि अगर आप जापान आते हैं शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए, उस पे सिम बहुत वेरी करता है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं तो आप टूरिस्ट सिम ले सकते हैं यहाँ पे आके, वो इजीली अवेलेबल है, पासपोर्ट दिखाया मिल गया। लेकिन लॉन्ग टर्म वालों के लिए बहुत ही मतलब दिमाग खराब हो जाता है, आप ये समझ लीजिए। क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ जापानीज में है और समझ भी नहीं आता है, और प्लान्स ऐसे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में जो सिम कार्ड है उनके जो प्लान्स हैं वो फार बेटर हैं जापान के ये टेलीकॉम प्लान से, मोबाइल सिम प्लान से। तो अब ऐसा है कि यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं जिसमें से तीन मेजर हैं, जैसे एक सॉफ्ट बैंक हो गई, एक एयू हो गई, और एक और है एनटीटी डोकोमो करके। तो सॉफ्ट बैंक वाले, ये जो तीन है मैं बता दूं, ये तीन ना जब भी आप सिम कार्ड लेने के लिए बात करो तो ये आपको ना मोबाइल चिपकाने की कोशिश करते हैं कि भाई आप हमसे फ़ोन लें तभी हम आपको सिम कार्ड देंगे, हम ऐसे नहीं देंगे। लेकिन इनके में एक ऑप्शन और है जो कि सिम वाला ऑप्शन है। तो जैसे कि सिम वाला ऑप्शन हो गया सॉफ्ट बैंक के थ्रू, वाई मोबाइल हो गया जिसमें सिर्फ आप सिम कार्ड ले सकते हैं, और एयू के थ्रू हो गया यूक्यू मोबाइल। तो यूक्यू मोबाइल मैंने लिया है, मुझे 1 महीना हो गया जापान में, तो अब कहीं जाके मुझे ये सिम कार्ड मिला है। अब इसमें सिम कार्ड लेने के लिए भी बहुत सारे इश्यूज हैं। कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, रेसिडेंस कार्ड होना चाहिए और कैश कार्ड होना चाहिए, कैश कार्ड या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। तो अब इंडिया का क्रेडिट कार्ड तो यूज़ करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हर बार एक्सचेंज रेट लगेगा और पता नहीं वो इतने ट्रांजैक्शन, ये वाला ट्रांजैक्शन होगा भी कि नहीं होगा। तो वो तो बहुत ज़्यादा रिस्क और महंगा, ऑलरेडी महंगा पड़ता है। अब इसमें क्या है कि अगर आपको रेसिडेंस कार्ड, चलो आपको मिल गया, क्योंकि आप जब आप जापान आओगे तो आपने इमिग्रेशन में आपको आपने वीज़ा दिखाया तो आपको रेसिडेंस कार्ड वहीं मिल जाता है। उसके बाद पासपोर्ट आपके पास ऑलरेडी है। अब बचा कैश कार्ड। कैश कार्ड आपको कब मिलेगा? जब आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा, और बैंक अकाउंट खोलने के भी 2 हफ्ते बाद मिलता है कैश कार्ड। तो आपके 15 दिन तो ऐसे ही चले गए। तो अब आपके पास तीनों चीजें हैं, रेसिडेंस कार्ड है। रेसिडेंस कार्ड की एक कंडीशन और है कि रेसिडेंस कार्ड में आपका एड्रेस लिखा होना चाहिए पीछे की तरफ। तो अब चलिए मान लीजिए आपके पास ये तीनों चीजें आ गई कि भाई रेसिडेंस कार्ड भी हो गया एड्रेस के साथ, पासपोर्ट भी हो गया, और आपके पास ये कैश कैश कार्ड भी आ गया। अब आपको देखना पड़ेगा प्लान। तो अगर आपको सिर्फ सिम लेना है तो मैं राकुतेन मोबाइल गया, तो उन्होंने तो पहले तो वो समझे नहीं कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, लेकिन राकुतेन मोबाइल में 3 GB का एक प्लान था, 900 कुछ येन का था, जिसमें 1078 आता महीने का। 3 GB जो मैं कह रहा हूँ, ये 3 GB महीने का कह रहा हूँ, ये दिन का नहीं है, हफ्ते का नहीं है, 15 दिन का नहीं, ये 1 महीने का है। तो आप सोच लीजिए कितना महंगा है यहाँ पे। तो राकुतेन वालों ने बोला कि इसमें कुछ पिन चाहिए होता है आपका, आप नए हैं अभी हम नहीं दे पाएंगे। तो फिर मतलब उन्होंने अब किसी तरीके से टरका दिया, या वो मेरी बात नहीं समझ पाए या क्या, तो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैं एयू मोबाइल गया यूक्यू सिम लेने। तो उन्होंने कहा कि भाई आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, अपॉइंटमेंट लेके आइए। अच्छा, अपॉइंटमेंट लेते वक्त भी उस बंदे ने वो समझा दिया था कि भाई 3 GB का जो प्लान है वो 990 कुछ का है, और 1628 येन आएगा आपका बिल।
तो अभी इस ऑफर चल रहा है तो हम 3 GB के बजाय 5 GB आपको दे रहे हैं 1 साल के लिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने कहा अब अपॉइंटमेंट तो मेरा शाम का था, तो मैंने कहा जरा वाई मोबाइल का भी चक्कर लगाया हूँ। तो मैं सॉफ्ट बैंक गया, वहाँ वाई मोबाइल का पूछा तो सेम प्लान था पर 3 GB था, और वहाँ का था 2100 कुछ। तो फिर वाई मोबाइल मैंने छोड़ दिया। अच्छा, काफ़ी लोग यहाँ कहते हैं कि यार ऐसा सिम लो जहाँ नेटवर्क हो, और ऐसी कुछ जगह जहाँ नेटवर्क नहीं मिलता है। तो इसमें ना मतलब डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुझे एक बंदे ने एक बात बोली थी कि जहाँ इंसान है वहाँ नेटवर्क होगा, जहाँ इंसान की आबादी पॉपुलेशन है वहाँ नेटवर्क होगा। अगर आप कहीं जंगल वंगल में चले जाते हो तो वहाँ कोई भी सिम काम नहीं करेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर इसमें तो चूजी बनने की जरूरत है नहीं। तो फिर मैंने यूक्यू का सिम ले लिया। अब यूक्यू का सिम लेने के लिए भी बहुत लफड़े थे। पहला पॉइंट, डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स मैंने दे दिए, पासपोर्ट, रेसिडेंस कार्ड और कैश कार्ड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फॉर्म था, वो सारा जापानीज में था, लेकिन उस बंदे को जापानीज इंग्लिश दोनों आती थी। तो उसने मेरी हेल्प करी और मतलब हमने फॉर्म पूरा भर दिया। फॉर्म भरने के बाद उसने सब बताया कि भाई फॉर्म में जो जो उसने चीज़ें बताई हैं उस पर मैंने टिक किया और एक्नॉलेज किया, फिर मैंने साइन भी किया। तो ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जो इसमें थी वो ये थी कि एक्टिवेशन फीस। आपने सिम तो ले लिया लेकिन सिम एक्टिवेट नहीं है। इंडिया में क्या होता है, फ्री में हो जाता है, कुछ नहीं करना होता। यहाँ पे 3000 येन अलग से लगते हैं एक्टिवेशन के। अब इसको चाहे समझ ले कि लूट मचा रखी है या यहाँ का सिस्टम ऐसा है, तो पता नहीं, पर जो है ठीक है। तो एक्टिवेशन के 3000 रुपये उधर आपने साइन किया कि आप अग्री करते हैं एक्टिवेशन के लिए। उसके बाद एक और ऑप्शन था कि एक इनकी सर्विस थी स्मार्ट पास करके कुछ, इन्होंने कहा ये मैंडेटरी है, आपको लेनी ही पड़ेगी तभी हम सिम देंगे। तो मैंने कहा यार तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है। तो कहने का आपके पास ऑप्शन है, ये 30 दिन के लिए फ्री है, और आप 30 दिन के अंदर आके इसको डिसेबल करा सकते हैं। अगर आपने नहीं कराया तो आपका जो बिल आएगा उसमें 1100 येन एक्स्ट्रा आएंगे। चलो ये भी मतलब मेरे सर पे ही आ गया, पर मैं कल जाके मैंने उसको डिसेबल करा दिया। और सबसे जो मेन चीज़ है यहाँ पे वो है कि आपका मोबाइल लॉक्ड है या अनलॉक्ड है। तो उसमें इन्होंने मुझसे ये पूछा कि अगर हम आपको सिम देते हैं आपके मोबाइल पे वो सिम चलेगा कि नहीं। अब ये तो मुझे भी नहीं पता, पर क्योंकि ये जो जिस फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये सैमसंग का है, मैं इस पे काफ़ी सिम यूज़ कर चुका हूँ अलग अलग कंट्री के, तो सारे ही चले हैं। तो मैंने उसको ये बात बताई कि भाई सारे सिम चले पर एक बार फिर भी चेक कर लो। तो उसने, भाई भला मानुस था, तो उसने क्या किया कि अपने मोबाइल से अपना सिम निकाला और मेरे में मतलब सिम लगा के चेक किया कि नेटवर्क आ रहा है, कॉल जा रही है, सिम चल रहा है कि नहीं। हो सकता है आपके केस में ये ना हो, लेकिन मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि सामने वालों को एक बार फोर्स जरूर करें। वरना अगर सिम नहीं चला आपके फ़ोन में, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो गया है, अब आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, आपको फिर मोबाइल लेना ही पड़ेगा। बस यहाँ आप फंस सकते हैं। पर चलो मेरे साथ तो एक प्लस पॉइंट हो गया कि उस बंदे ने मतलब चेक कर लिया सिम, एपीएन सेटिंग्स करी, जो भी किया, लेकिन सिम चल गया। तो उसने कहा हाँ आपके फ़ोन में सिम चल जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा, अब तीसरा इसमें ये था कि 5 GB डेटा हर महीने मिलेगा। डेटा एक ही बार कैरी फॉरवर्ड होगा पर मंथ। मतलब जैसे इस महीने मैंने 2 GB डेटा यूज़ किया तो 3 GB बचा मेरे पास, नेक्स्ट मंथ मेरे पास 8 GB रहेगा। अब अगर 8 GB मैंने यूज़ नहीं किया या कर लिया तो कोई बात नहीं, अगर नहीं किया तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ये थोड़ा सा मुझे सिस्टम अजीब लगा कि यार एक महीने का कैरी फॉरवर्ड का क्या मतलब है, लेकिन उस बंदे ने यही बोला। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने पूछा कैंसिलेशन का क्या सिस्टम है। तो उसने कहा कि कैंसिलेशन की हमारी कोई फीस नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप कैंसिल कराते हैं तो आपको एक महीने का जो भी बिल आएगा वो आपको देना पड़ेगा। तो मैंने कहा यार कैंसिलेशन का एक तरफ तुम कह रहे हो फीस नहीं है, ऊपर से कह रहे हो बिल एक महीने का देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो उसने कहा हाँ ऐसे ही है, लेकिन आपको बिल तो देना पड़ेगा। तो और जो है जैसे वाई मोबाइल है या और भी कुछ सिम है, तो उन्होंने शायद ये मैंने पढ़ा था कि उसमें था कि अगर आपने कैंसिल किया तो 1200 येन एक्स्ट्रा लगेगा बिल के ऊपर। तो ये इन्होंने कहा कि हमारे में नहीं लगेगा, बट शर्त एक और है कि अगर आपने 6 महीने से पहले कैंसिल किया तो आप ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे, आप फिर यूक्यू मोबाइल नहीं यूज़ कर पाएंगे, मतलब खरीद भी नहीं पाएंगे।
तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर मैंने उससे ये पूछा कि ये जो 1628 का आपने बिल बताया है, इसमें मेरे को क्या फैसिलिटी है? तो उसने कहा आप कॉल भी कर सकते हैं और आप एसएमएस भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा अच्छा। तो उसने कहा लेकिन कॉल और एसएमएस के अलग हैं। ये जो 1628 है ये सिर्फ सिम का रेंट है। तो मैंने कहा अच्छा, सिम का रेंट अलग है, सिम का एक्टिवेशन अलग है। हालांकि एक्टिवेशन वन टाइम है और रेंट अलग है, लेकिन कॉल्स अलग है। तो मतलब महंगाई बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे एड ऑन होता जा रहा है। तो उसने बोला कि 30 येन या 20 येन लगते हैं 30 सेकंड के। तो मैंने कहा चलो, वैसे भी अभी यहाँ कोई है नहीं कॉल करने वाला, तो बाकी सब लोग नेट पे ही, व्हाट्सएप लाइन पे ही बात कर लेते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो अच्छा, ये भी ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन और आया कि जैसे इंडिया में हमें जैसे नंबर चाहिए होता है, तो वो 10-12 नंबर 20 नंबर जो भी है वो आपके सामने रख देता है और कहता है कि भाई जो आपको पसंद है आप वो ले लीजिए। यहाँ जापान में ऐसा नहीं है। जापान में लेकिन लास्ट की 4 डिजिट जो है उसमें आपको ऑप्शन मिलता है कि ये लास्ट की 4 डिजिट आप वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं, आप इन 4 डिजिट अपनी मतलब की रख सकते हैं जो भी आपका मन है। पर उसमें भी कंडीशन है कि आपको 300 येन एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो फिर मैंने कहा नहीं, रहने दो यार, रैंडम जो भी आएगा मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, कोई वो बात नहीं है। अच्छा, सारी फॉर्मेलिटीज हो गई, सब कुछ हो गया। तो मैंने कहा भाई फटाफट अब सिम दे दो, बहुत टाइम हो गया, क्योंकि 1 से 1.5 घंटा हो गया था मुझे वहां बैठे बैठे। तो कहने लगा सर अभी आपको सिम नहीं मिलेगा, अभी मैं आपकी सारी डिटेल्स अपने इंटरनल डिपार्टमेंट को भेजूंगा। वो 10-15 मिनट लेंगे, चेक करेंगे कि सारी डिटेल्स सही है कि नहीं। उसके बाद अगर वो कहते हैं हाँ, तभी हम आपको सिम देंगे। तो मैंने कहा यार ये बात पहले बता देते। तो उसने कहा नहीं सर, ये एक वो है, मतलब ये रिक्वायरमेंट है। मैंने कहा चलो अब इतना रुक गए और थोड़ा रुक जाएंगे। हालांकि 15 मिनट बाद अप्रूवल आ गया और भाई ने सिम दे दिया। तो बस ये रहा। मतलब काफी टफ मुझे लगा यहाँ पे, काफी टफ कह ले या बेकार का है। मतलब जैसे सिम लेना यहाँ पे इतना, ये करो वो करो, ऐसा कैश कार्ड होना चाहिए, और ऐसे पोस्ट पेड को वो ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं, प्रीपेड सिम बहुत महंगे आते हैं। तो जब मैं यहाँ आया था तो फर्स्ट टाइम मैंने प्रीपेड सिम लिया था 1 महीने का। तो लेकिन मैंने मोबाइल नंबर नहीं लिया था, मैंने डेटा लिया था, इंटरनेट 10 GB का। तो वो मुझे पड़ा था 3200 येन का। तभी मेरे को समझ आ गया था, क्योंकि एयरपोर्ट पे जब मैंने पूछा था कि 1 महीने का मोबाइल सिम कितने का है, तो उन्होंने कहा था 8,500 का। तो उस हिसाब से तो ये बहुत महंगा सौदा है। तो फिर मैंने कहा चलो वेट करते हैं। मैं 3200 वाला तो मैंने ले लिया था, क्योंकि मुझे ऑफिस के लिए ज़रूरत पड़ती बार बार इंटरनेट की, अगर घर पे हूँ तो फिर मैंने कहा चलो अब यूज़ कर लेते हैं। अब बाकी जब सिम आएगा तब देख लेंगे। तो हालांकि अब सिम आ गया है। इसके अलावा और भी कुछ ऑप्शंस हैं, शायद IIJM एक आता है सिम, एक सकूरा मोबाइल आता है। तो सकूरा मोबाइल भी बहुत महंगा है। और मतलब सिर्फ सिम सिम में मतलब बंदा जो यहाँ आएगा ना, वो तो आधा पागल हो चुका होगा, और जो कुछ बचा होगा ना उसमें उसकी किस्मत है कि उसको सिम मिलता है कि नहीं। तो फाइनली मुझे सिम मिल गया। और ये बहुत ही क्रिस्प वीडियो था। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो शायद, मतलब अगर आप पूछेंगे तो मेरे पास अगर आंसर्स हुए तो मैं आपको जवाब दे सकूंगा। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।